हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पीयूसी फर्स्ट ईयर वॉचमैन ऑफ द लेक प्ले के सीन 3, सीन 4 और सीन 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने और दो वीडियो बना रखे हैं जिसमें मैंने सीन 1 और सीन 2 की समरी बता रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओनली ऑन नूर लिटरेचर नेस्ट। सीन 3 में हम देख सकते हैं कि राजा ने मारा की बात मानकर उस नदी वेदा के पानी को बचाने के लिए एक बड़ा लेक बनाया है। आज उस लेक में बहुत सारा पानी है। पानी किनारे पर आता है और झाग छोड़कर चला जाता है। उस लेक पर सफेद परिंदे उड़ते हैं और उसमें बहुत सारी मछलियां भी तैरती हैं। पेड़ के सूखे पत्ते उस लेक के पानी में गिरते हैं। देखने में ये लेक बहुत ही खूबसूरत है। इस सीन में हमें 4 कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है मारा, जो कि अब वॉचमैन बन चुका है लेक का। दूसरा है गंगा, जो कि मारा का बेटा है। तीसरा है एक आदमी जो कि मछली पकड़ने के लिए उस लेक के पास आया था। और चौथा मारा का कोई दोस्त जो किसी दूर गांव से आया था। इस सीन की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि मारा अपने बेटे गंगा को ढूंढ रहा है। वो कह रहा है कि गंगा गंगा, मेरे बेटे तुम कहाँ हो। दूर से एक आवाज आती है कि मैं यहाँ हूं, मैं आ रहा हूं। तब मारा कहता है कि तुम्हें वहां पर जाने की क्या जरूरत पड़ गई। तब गंगा कहता है कि आप क्यों इतना चिल्ला रहे हो, आप ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कुछ हो गया है। मैं यहाँ पर ठहर कर कुछ देख रहा हूँ। तब मारा कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। गंगा कहता है कि मैं एक आदमी को देख रहा हूँ जो कि उस लेक में मछली पकड़ रहा है। मारा एकदम से शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मछली पकड़ रहा है, कौन है वो। इतना कहकर मारा लेक की तरफ भागने लगता है और उस आदमी से कहता है जो कि मछली पकड़ रहा था कि उठ जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो जो आदमी मछली पकड़ रहा था वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। तब मारा कहता है अच्छा, अगर तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे थे तो ये तुम्हारे हाथ में क्या है। ये कैसी लकड़ी है और इस लकड़ी को ये कौन सा हुक लगा हुआ है और इतनी सारी मछलियां तुम्हारी बास्केट में क्या कर रही हैं। जब तुम आसमान की तरफ देख रहे थे तो क्या ये मछली अपने आप तुम्हारी बास्केट में आ गई। जाओ जाओ यहाँ से, झूठ मत बोलो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए मैं तुम्हें इस लेक में धक्का दे दूंगा। तब वो आदमी कहता है नहीं नहीं, मैं मछलियां नहीं पकड़ रहा था, मैं सच बोल रहा हूँ। तब मारा कहता है कि मैं इस लेक का वॉचमैन कई सालों से हूँ। मैंने तुम्हारे जैसे झूठ बोलने वालों को बहुत देखा है। ये मेरी तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ पर इस रॉड और हुक के साथ देखा ना तो मैं तुम्हें इसी लेक में धक्का मार दूंगा। जितनी मछलियां तुम अब पकड़े हो ना, यही मछलियां तुम्हें खा लेंगी। अब इन मछलियों को वापस डालो और यहाँ से चले जाओ। फिर मारा अपने बेटे से कहता है कि बेटा देखो, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुम इस लेक के वॉचमैन बनोगे, तो तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर कोई तीर लेकर किसी परिंदे को जान से मारने के लिए आएगा या फिर कोई रॉड लेकर मछली को पकड़ने के लिए आएगा तो तुम्हें उन्हें ऐसे ही भगाना है, क्योंकि ये लेक एक सैक्रेड प्लेस है। ये लेक गॉडेस को बिलोंग करती है। ये लेक एक देवी को बिलोंग करती है और उसकी कमांड है कि जो कोई भी चीज या परिंदा इस लेक के ऊपर उड़ता है उसको कोई नहीं मार सकता। और जो कोई भी चीज या फिर मछली इस लेक में तैरती है उसको भी कोई नहीं मार सकता। फिर मारा आगे कहता है कि वो अक्सर रात में अपनी झोपड़ी से एक टाइगर को आते हुए देखता है जो कि ऊपर पहाड़ी से नीचे आता है और अपनी प्यास बुझाता है। देवी ने, गॉडेस ने ये कहा है कि कोई उस टाइगर को भी नहीं मार सकता। यानी कि जो जो इस लेक से पानी पीता है, इसमें तैरता है या फिर इसके ऊपर उड़ता है, इसको कोई नहीं मार सकता। इतना कहकर मारा उस आदमी से कहता है कि इन सारी मछलियों को वापस डाल दो और यहाँ से चले जाओ। तब वो आदमी मारा से कहता है तुम सिर्फ इस लेक के वॉचमैन हो, तुम इस लेक के मालिक नहीं हो। तुम अपनी औकात से ज्यादा बातें कर रहे हो। तब मारा कहता है नहीं, मैं इस जगह का मालिक हूँ। मुझे राजा ने इस जगह का मालिक बनाया है। अगर मैं नहीं होता ना तो वेदा नदी ऊपर से बह बहकर पूरी तरह सूख कर गायब हो जाती, जिस तरह पहले हो रही थी समर की सीजन में। वो मैं हूँ जिसने राजा को बताया अपना ख्वाब, और मैं ही हूँ जिसकी वजह से वेदा नदी के पानी को उसका घर मिला है लेक के रूप में।
ये पानी इस गांव के सभी लोगों के भुट्टों की खेत में जाता है और उनके खेत को तरोताजा बनाता है। फिर मारा उस आदमी को कहता है कि क्या तुम उस किनारे को देख रहे हो? देखो ये लेक कितनी लंबी है। ये लेक इतनी लंबी है फिर भी एक पत्थर एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाता, क्योंकि मैं इस लेक का उतनी बारीकी से ख्याल रखता हूँ, क्योंकि मुझे राजा ने ऑर्डर दिया है। जब ये लेक बन रही थी मैंने इस लेक के एक एक पत्थर को अपनी आंखों से देखा है। जब भी किसी को पानी की जरूरत होती है तो मैं ही पानी का वॉल मतलब पानी का गेट ओपन कर कर पानी पहुंचाता हूँ। मुझे पता है कि किसे कितना पानी देना है। मैंने इस पानी को गंदा होने से बचाया है। ये पानी ना तो कोई इंसान गंदा कर सकता है और ना ही कोई राक्षस। तुम्हें पता है वो जो हेडमैन था गांव का, जो मुझे एक वक्त में पागल कहता था, मुझे सताता था, आज वो मेरे आगे गिड़गिड़ाता है पानी के लिए। मेरी परमिशन के बिना वो पानी नहीं ले सकता। इस लेक का राजा मैं हूँ और मुझे कोई सवाल नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जाओ। मैंने तुमसे तुम्हारी औकात से ज्यादा बात कर ली है। इतना कहकर मारा अपने बेटे की तरफ मुड़ता है। उसी वक्त उस लेक में एक आदमी अपने गाय को लेकर नहलाने के लिए आता है। तो मारा उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए अपने बेटे से कहता है, गंगा, तुम उस आदमी से कहो जाकर कि अपने बैलों को ज्यादा दूर लेकर ना जाए लेक में, क्योंकि आगे फिसलन है और पानी बहुत गहरा है, उसकी गाय डूब सकती है। जाओ बेटा, जल्दी से ये बता दो, जाओ जाओ। तो गंगा भागते हुए उस आदमी के पास चले जाता है। तभी वहां पर एक और आदमी आता है जिसे राइटर ने विजिटर का नाम दिया है। विजिटर मारा को आवाज लगाता है। मारा कहता है कि ओ मेरे भाई, तुम कब आए? तब विजिटर कहता है, मैं अभी भी आया। मैं कल शाम से ही अपने गांव से निकला हूँ तुम्हारे गांव को आने के लिए, और मैं कल शाम से लेकर अब तक चलते हुए आ रहा हूँ बिना रुके। तब मारा कहता है कि आ जाओ मेरे झोपड़े में। मेरे झोपड़े में कुछ खाने के लिए होगा, हम खा लेंगे। मेरी बीवी अभी घर पर नहीं है, इसीलिए मैं और मेरा बेटा हम दोनों इस घर को चला रहे हैं। तब विजिटर कहता है कि मैं यहाँ तुमसे एक हेल्प मांगने के लिए आया हूँ। तुम तो जानते हो मेरा गांव राजा की रियासत से बहुत दूर है और हमें वहां पर पानी ठीक से नहीं मिलता, जिसकी वजह से सारे खेत सूख चुके हैं। हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है और जानवर भी बिना पानी के मर रहे हैं। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? मारा कहता है, हाँ क्यों नहीं। ये सारा पानी राजा के लोगों के लिए ही तो है। कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव आऊंगा और मैं देखूंगा कि हम कहाँ पर पाइपलाइन बिछा सकते हैं ताकि तुम्हें पानी आराम से मिल जाए। एक बार पाइपलाइन का काम हो जाएगा तो मैं पानी तुम्हारे गांव तक पहुंचा दूंगा, और राजा ने जो रूल बनाया है उसके हिसाब से तुम्हारे गांव को जितना मैं पानी छोड़ सकता हूँ उतना मैं पानी छोड़ दूंगा। मारा लेकी की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी से कहता है कि देखो, अभी यहाँ पर पानी बहुत शांति से ठहरा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर में पता नहीं कहाँ से इतना कीचड़ आ गया। ऊपर पहाड़ी पर बहुत जोर से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी इस लेक में बह रहा है और साथ ही साथ कीचड़ भी आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस गांव में अब पानी की बाढ़ आने वाली है। और वो कहता है कि ऊपर पहाड़ी पर बहुत जोर से बारिश हो रही है। वेदा आज बहुत सारा पानी ऊपर से नीचे बहा रही है और वो अपने बेटे को पुकारता है। वो कहता है कि लगता है अब बहुत जोर से बारिश होने वाली है, चलो बेटा हम अपने झोपड़े में चले जाते हैं। तो यहाँ पर सीन 3 खत्म हो जाता है। अब चलिए सीन 4 की तरफ। इस सीन की शुरुआत राजा के महल के बाहर हो रही है। इस वक्त बहुत जोर की बारिश हो रही है और राजा के महल पर कोई जोर से खटखटा रहा है। तब राजा वजीर से कहता है कि ये कौन है जो लगातार खटखटा रहा है? जाओ जाके देखो, इतनी खतरनाक रात में कौन आया होगा। तब वजीर जाकर दरवाजा खोलता है और एक आदमी के पैरों की चलने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तब राजा उस आदमी से कहते हैं कि तुम कौन हो? इतनी रात को तुम हमें क्यों मिलने आए? और तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? तब वो आदमी कहता है कि मैं भागता हुआ आया, इसीलिए मैं हाफ रहा हूं। तो तब राजा कहते हैं कि इतनी तूफानी बारिश में तुम हो कौन और हुआ क्या है? तब मारा कहता है कि मैं मारा हूं, उस लेक का वॉचमैन।
तब राजा कहते हैं, हाँ, तुम अब कितने अलग दिखते हो। तुम्हारे कपड़ों से पानी गिर रहा है, तुम बिल्कुल भीग चुके हो और तुम्हारे बाल पूरे तुम्हारे चेहरे पर आ रहे हैं। तब मारा कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे अभी मिलने के लिए आए। मैं यहाँ पर भागता भागता हुआ आया हूँ। गरजती हुई बिजली, चिल्लाती हुई हवा और जोर जोर बारिश का सामना करके प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें अभी इतनी रात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक मैसेज है जिसकी वजह से मैं तड़प रहा हूँ, मुझे वो मैसेज आपको देना है। राजा कहता है, हाँ बताओ क्या मैसेज है। मारा कहता है, वो मैसेज लेक के बारे में है, वो मैसेज लेक के बारे में है और मुझे चक्कर आ रहे हैं बताते हुए। तब राजा कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम पहले बताओ मैसेज क्या है, क्या हुआ है। मारा कहता है कि वो अपनी बॉर्डर तोड़कर बाहर आने वाली है। इतना सुनने के बाद राजा भी इरिटेट होने लगता है। राजा कहता है कि मारा, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम होश में हो? तुम्हें पता है तुम क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? तब मारा कहता है, शाम तक कोई भी अंदेशा नहीं था कि बारिश आएगा। बहुत ही अच्छा दिन था, बहुत ही ब्राइट डे था और लेक में का पानी भी शांति से बह रहा था। इतना लेक में का पानी शांति से बह रहा था कि आसमान का रिफ्लेक्शन पानी पर नजर आ रहा था। पता नहीं, जैसे ही शाम हो गई तो आसमान बिल्कुल काला हो गया। तब मैं मेरे बेटे को लेकर अपने हट में चला गया। बहुत जोर की बारिश आई। बारिश इतनी जोर की थी कि मेरे घर की छत भी हिल गई। तो मैं डर के उठ गया और मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा था। तब किंग कहता है कि अच्छा, मुझे पहले तुम ये बताओ, क्या लेक टूटने वाली है? तब मारा कहता है कि मैं वही बताने वाला हूँ। जब मैंने इतनी तेजी से बारिश होती हुई देखा तो मैं अपनी झोपड़ी से बाहर चला गया। जब मैं झोपड़ी से बाहर चला गया तो मैंने क्या देखा? इतना खतरनाक मंजर था कि लेक की लहरें आदमी की हाइट से भी ज्यादा ऊपर उड़ रही थी और पानी ऊपर जाकर नीचे जमीन पर गिर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई हथौड़ा लेकर जमीन को मार रहा है। पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किसी भी वक्त पानी ओवरफ्लो होकर गांव में भर सकता है। तब राजा भी घबरा जाता है। वो कहता है, मारा मारा, क्या लेक लेक को क्या हुआ है? क्या पानी बाहर निकलने वाला है लेक से? तो फिर हम सबको क्या होगा? तब मारा कहता है कि मैंने जमीन पर गिरकर दुआ की। वो देवी मेरे सामने ठहरी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थी। एक अजीब तरह की रोशनी उसकी आंखों से निकल रही थी। उसने अपने एक हाथ में तलवार पकड़ी थी और उस देवी की पेशानी पर पूरा सिंदूर लगा हुआ था। फिर मारा कहता है कि जब मैंने उस देवी को देखा तो मैं जमीन से उठकर खड़ा हो गया और उस देवी ने मुझसे ये कहा कि ये रिवर वेदा, ये मेरी प्लेथिंग है, ये मेरे हाथ का खिलौना है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, तुम अपना झोपड़ा यहाँ से हटा लो। तब मारा ने उस देवी से कहा कि मुझे बचा लो, प्लीज मदर, मुझे बचा लो। तुम क्या करने वाली हो? क्या होने वाला है? इतना मारा ने उस देवी से पूछा। तब उस देवी ने कहा कि मैं उस पत्थर की बाउंड्री को तोड़ने वाली हूँ जिसकी वजह से तुमने मेरे पानी को कैद कर रखा है। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, मैं ये टैंक भी बर्बाद कर दूंगी, मैं ये लेक भी बर्बाद कर दूंगी। तब मारा उस देवी से कहता है कि हमने ये आपके कमांड पे बनाया था, आपने जो हमें ऑर्डर दिया था, हमने उसके लिए ये बनाया था। तब देवी कहती है कि हाँ, मैंने ही ऑर्डर दिया था, लेकिन अब मैं इसको बर्बाद करना चाहती हूँ। ये मेरा मूड है, ये मेरा फैसला है। वेदा मेरे हाथ का खिलौना है। मैंने इसको बनाया है जब मुझे बनाना था, अब मुझे इसको डिस्ट्रॉय करना है, ये मेरी मर्जी है। अब मुझे रिवर वेदा का पानी पूरे गांव में फैलाना है, ये मेरी मर्जी है। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? इतना उस देवी ने मारा से कहा। राजा को मारा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो राजा ने कहा, मारा मारा, क्या तुम सच कह रहे हो? तब मारा अपने बीवी और बच्चे की कसम खा के कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे बीवी और बच्चे मर जाएं। तब किंग कहता है, ठीक है ठीक है, आगे की कहानी सुनाओ। तब मारा किंग से कहता है कि मैंने उस देवी से बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत मन्नतें की और मैंने कहा कि देवी देखो, इस लेक का साइज बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारा पानी है। अगर पानी निकल कर लेक से बाहर आ गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तब देवी कहती है कि तुम्हें किसने कहा था इतना सारा पानी जमा करने के लिए? मारा कहता है कि
देवी ये पानी बिल्कुल एक शेर जब शिकार करने के लिए जिस तरह ठहरता है उसकी उस तरह ये पानी अभी लेक में ठहरा हुआ है। अगर बाउंड्री टूट जाएंगी तो ये सारा पानी पूरे गांव में चला जाएगा। राजा का कोई भी इंसान इस राज्य में जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हमें माफ कर दो और हमें बख्श दो और हमारे ऊपर थोड़ी दया दिखाओ। इसके आगे मारा राजा से कहता है कि इतना कहने के बाद भी देवी ने अपना फैसला नहीं बदला। देवी अपने हाथ में की तलवार को हवा में घुमाती है और मारा कहता है कि मैं देवी के आगे उसके चरणों में गिर गया। गिरकर मैंने कहा कि तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी सी परमिशन दे दो। मैं यहाँ से राजा के पास जाऊंगा। जब तक मैं राजा के पास जाकर वापस नहीं आऊंगा तब तक तुम इस लेक के बॉर्डर को तोड़कर इस पानी को बाहर नहीं निकालोगी। तुम मेरे आने का इंतजार करोगी। जब मैं राजा के पास जाकर वापस आ जाऊंगा तो तुम्हें जितनी बर्बादी करना है तुम बर्बादी कर सकती हो। वो देवी मारा को परमिशन दे देती है और वो कहती है कि जब तक तुम राजा के पास जाकर वापस नहीं आते मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आखिर में मारा कहता है कि देवी ने मुझसे इतना सब कुछ कहा और उसके बाद मैं परमिशन लेकर आपके पास आया हूँ। राजा तब मारा से पूछते हैं कि मारा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने यही देखा है और यही सुना है? तब किंग कहता है कि राजा, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? क्या आप नहीं देख रहे मेरे कपड़ों पर कितनी मिट्टी लगी हुई है, कितना कीचड़ लगा हुआ है? मैं जब उसके सामने हाथ जोड़कर लेटा था तब ये सारा कीचड़ मेरे कपड़ों पर लग गया है। तब किंग कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा और ना ही मैं कुछ सोचने और समझने की हिम्मत कर सकता हूँ। मेरे पास ना तो वक्त है ना ही कुछ। मेरा पैलेस, मेरे सारे लोग, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। इन सबको बचाना जरूरी है। मेरे पास वक्त भी नहीं है किसी चीज की तैयारी करने का। और राजा किसी आदमी को बुलाता है और कहता है कि जाओ, अपने ड्रम्स, अपने ढोल सब कुछ लेकर जाओ और उसको बजाकर गांव के सारे लोगों को जमा करो और कह दो कि यहाँ पर बाढ़ आने वाली है। आज ये इस दुनिया का आखिरी दिन है। कल जब यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इस जमीन पर कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। मारा राजा से कहता है कि क्या मुझे इजाजत है, मुझे कुछ कहना है? राजा कहता है कि हाँ कहो, तुम्हें क्या कहना है? मारा कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक सजेशन है। तब राजा कहता है अच्छा चलो बताओ क्या सजेशन है? मारा कहता है कि उस देवी ने कहा है कि वो मेरा इंतजार करेगी। जब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा वो इस गांव में पानी की बाढ़ नहीं लाएगी। तो कुछ ऐसा करो कि मैं वहां पर वापस जाऊं ही ना। राजा पूछता है कैसे? तब मारा कहता है कि आपकी तलवार से। देखो यहाँ पर मारा राजा से कह रहा है कि तुम अपनी तलवार से मुझे जान से मार दो। अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर मैं वापस नहीं जाऊंगा तो वो देवी बाढ़ नहीं लाएगी। इस तरह पूरा गांव बच जाएगा और लेक भी बच जाएगी। इतना सुनने के बाद राजा कहता है नहीं नहीं, ये बहुत ही खौफनाक आइडिया है, एक बहुत ही खौफनाक सजेशन है। तब मारा कहता है राजा से कि अगर आप मुझे नहीं मार सकते अपने हाथों से तो किसी एग्जीक्यूशनर को भेज दो ताकि वो मुझे मार दें। मेरा बेटा मेरी झोपड़ी में सोया हुआ है। मेरी आपसे ये आखिरी रिक्वेस्ट है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बेटे को उस लेक का वॉचमैन बना दीजिए। उसके बाद उसके बेटे को, उसके बाद उसके बेटे को। इस लेक का वॉचमैन सिर्फ मेरे खानदान से कोई एक बनना चाहिए। जब तक मेरा खानदान आगे बढ़ेगा तब तक इस लेक का वॉचमैन मेरी ही फैमिली से कोई ना कोई बनेगा। अब मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। फिर मारा को जान से मार दिया जाता है। मारा कभी भी अपने बेटे के पास, अपने हट के पास और उस देवी के पास कभी नहीं जाता, जिसकी वजह से उस रात जो बाढ़ आने वाली थी वो टल जाती है और पूरा गांव बच जाता है। यहाँ पर सीन 4 खत्म होता है। चलिए अब सीन 5 की तरफ चलते हैं। इस सीन में आपको 2 कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। एक है गंगा जो कि मारा का बेटा है और दूसरा है गंगा का बेटा। राइटर ने गंगा के बेटे को कोई नाम नहीं दिया है, उसने गंगा के बेटे को सन पुकारा है, तो मैं भी आगे समरी में सन ही यूज करूंगी। मारा को मरे हुए अब कई साल हो गया, गंगा भी अब बड़ा हो गया है और उसका एक बेटा है। इस सीन की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि लेक के किनारे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। गंगा और उसका बेटा उस मंदिर के सामने ठहरे हुए हैं। गंगा
अपने बेटे को बुला रहा है, बेटा बेटा यहाँ पर आओ। तो गंगा का बेटा, जिसका नाम राइटर ने सन दिया हुआ है, वो जवाब देता है, फादर मैं आ रहा हूँ। गंगा कहता है कि तुम कहाँ थे इतने वक्त तक? तब सन कहता है कि मैं उस लेक पर उड़ते हुए गुल्स को देख रहा था, परिंदों को देख रहा था, किस तरह ये परिंदे अपना सिर पानी में डालकर मछलियों को पकड़ते हैं, ये देखने में बहुत प्यारा लगता है। तब गंगा कहता है, ठीक है, क्या तुम्हें पता नहीं, ये वक्त अभी मंदिर में पूजा करने का है। सन कहता है, फादर मैं भूल गया था। तब गंगा अपने बेटे से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तुम दोबारा से इस तरह वर्शिप नहीं भूलोगे। अगर तुम भूल गए तो मैं तुम पर बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। तुम इतने तो बड़े हो चुके हो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो। मैं तुमसे भी छोटा था उम्र में जब मुझे ये ड्यूटी दी गई थी कि मैं इस लेक का वॉचमैन बनूंगा। तब तो मेरी माँ भी घर पर नहीं थी और मैंने मेरे बाप को आखिरी बार तब देखा था जब मैं सोने के लिए गया था। जब मैं उठा था तो मैंने देखा कि मेरा झोपड़ा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और लेक में बहुत सारा पानी किनारे से टकरा रहा है। और जब मैं उठा तो मैंने क्या देखा, मेरे सामने राजा खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरे फादर अब जिंदा नहीं हैं और उन्होंने मुझे इमीडिएटली मेरे फादर की सारी ड्यूटीज दे दी। यहाँ पर मारा का बेटा गंगा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब मारा मर गया तब किंग गंगा के पास आया और किंग ने गंगा को अगला वॉचमैन बना दिया लेक के लिए। फिर गंगा अपने बेटे से कहता है कि जब मुझे राजा ने ये ऑर्डर दिया उसके बाद राजा ने एक मंदिर बनाई जो कि मेरे फादर की है। वो मंदिर बिल्कुल लेक के सामने बनाई गई है। जब उस मंदिर में पहली पूजा थी तो राजा भी उस पूजा में शामिल था। तब गंगा उस पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए अपने बेटे से कहता है कि क्या तुम उस ऊपर पहाड़ी पर मंदिर देख रहे हो? वो मंदिर इस वेदा रिवर की देवी का है और उसके बिल्कुल नीचे इस लेक के सामने ये जो मंदिर है ये मेरे बाप का है। फिर गंगा कहता है अपने बेटे से कि राजा ने ऑर्डर दिया था हर ट्यूसडे और फ्राइडे को मेरे फादर के मंदिर में वर्शिप होनी चाहिए। मेरे फादर के मंदिर में वर्शिप करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तुम्हें भी आइंदा से कोई भी पूजा मिस नहीं करनी चाहिए। तब सन कहता है ठीक है फादर। गंगा कहता है गुड बॉय, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें इस लेक का वॉचमैन बना दिया जाएगा, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा। चलो अब चलते हैं मंदिर में क्योंकि अभी पूजा का वक्त हो गया है। सीन के आखिर में मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वॉचमैन ऑफ द लेक की समरी खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मुझे कुछ बताना है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या नहीं तो फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।